गुड मॉर्निंग। और इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी एक दिन और अपने आप को परमात्मा की तरफ अपने आप को उठाकर सुबह लेकर आए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझ पाना जो आप कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर स्पष्ट तरीके से ज्ञान में बताया कि बहुत कम आत्माएं हैं जो आगे जा पाएंगी। ये रहस्य है और आप सब तो इजीली इसको देख ही रहे हैं, है ना। हम कहाँ कितने लोग शुरू हुए थे, कितने से कितने, कितने से कितने, और दिन प्रतिदिन कम होते जाते हैं। कुछ आत्माएं सच्चाई को भी नहीं समझती और कुछ समझना भी नहीं चाहती, सेल्फ काउंसिल नहीं करते और इस वजह से भी ये दिक्कतें आती हैं। तो ये रहस्य है कि कमी आत्माएं हैं जो आगे पहुंचती हैं। ये तो अभी क्लैरिटी हम सभी को मिलती भी है इसमें। तो आज का ये जो दिन है ये बहुत खूबसूरत है। जैसे हम रोज ही सुनते हैं कि संगम युग का हर दिन, हर समय, हर एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम इस समय ही अपने आप को अगले कल्प के लिए तैयार करते हैं। भाग्य विधाता आते हैं और हम उनसे अपना भाग्य विधि पूर्वक, भाग्य विधाता के साथ भाग्य बनाने का अर्थ क्या है? उनके बताए गए विधि विधान पे चलते चलते हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, है ना। विधि का क्या मतलब हुआ यहाँ? भाग्य विधाता का क्या मतलब हुआ? भाग्य विधाता के साथ हम चल के अपनी अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य खुद बनाते हैं। विधाता बोलते हैं। विधाता का अर्थ है उनके बताए गए नियम, कायदे, कानून, विधियों पर चल के अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करना। ये तो हम जानते ही हैं कि भाग्य का निर्माण हमारे अलावा हम कोई नहीं और कर सकता। बहुत अच्छे तरीके से हमने ये सुना है, पढ़ा है, और कितने लोगों ने इसके बारे में बताया है कि डेस्टिनी इज इन आवर हैंड। हम अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं। कहते हैं हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। अब हमारी किस्मत हमारे हाथ में, तो हमने सोचा ये रेखाएं हैं तो हम इसको भी देखने दिखाने चाहते हैं, पर नहीं, कुछ नहीं, रेखाओं की बात नहीं है। ये जो कल्प का ये समय चल रहा है, संगम युग, जो भी अब समाप्ति की ओर है, ये समय ही है जब हम भाग्य विधाता से जुड़कर उनकी दी गई डायरेक्शंस पे चलकर अपने भाग्य को खुद बनाते हैं अगले 5000 साल के कल्प के लिए। तो हम सभी तो उनकी दिखाई डायरेक्शंस पे चल रहे हैं। तो सुबह आप सभी अपने आप को यहाँ लेकर आते हैं। परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, युग परिवर्तन की ओर है। और बाहर तो अभी सभी चीजें धीरे 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 पता ही चल रही हैं। और ये जो युग परिवर्तन का ये कार्य चल रहा है, उसमें हम सब उनके सहयोगी हैं, अपने पिता के, है ना। कितने भाग्यशाली हैं कि हम उनके साथ हैं। वो कहते हैं आप मेरे सहयोगी बच्चे हैं। अब सहयोगी का अर्थ यहाँ पर क्या है कि वो जो डायरेक्शंस हमें दे रहे हैं, हम उस पे चल रहे हैं, डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। जब उनसे हमें सहयोग मिल रहा है, किस चीज का? उनके डायरेक्शंस का और शक्तियों का, ज्ञान का, और उनके उस सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमें और हम उनको सहयोग दे रहे हैं। इसीलिए इस समय को ही सत्संग का समय भी कहा जाता है। सत्य के संग अर्थात मैं आत्मा और उनसे मैं कनेक्टेड, तो वो सत्य मैं आत्मा सत्य, इसलिए सत्संग हो गया मेरा और उनका। इसीलिए ये समय बहुत 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 महत्वपूर्ण कहलाता है। विश्व के नियंता, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जब स्वयं बेहद से हद में बढ़ाने आती है, वरदान है इस समय को
वरदान है हम सभी आत्माओं कि हम धीरे 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 अपने ऊपर कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं इस समय हम जो भी चाहें उनसे ले सकते हैं, उनकी डायरेक्शंस पे चलकर हम अपने सभी चीजों को, अपने भाग्य को बहुत निखार सकते हैं। तो हम सभी आज इस दिन को और अच्छे से अपने बनाएंगे। आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, साइंटिफिकली भी सीखेंगे चीजों को, और जो परमात्मा के ज्ञान से ही आए हैं उनका तो पूरा ज्ञान ही पूरा साइंस है, लॉजिकल है, इसको समझेंगे। सुप्रीम सर्जन भी परमात्मा कहलाते हैं, उनको हर चीज पता है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि गैजेट के साथ उसके कैसे यूज करना है, सभी एक डायरेक्शंस, एक सारे किस तरीके से उसको यूज में लेना है, सब स्टेप्स दिए जाते हैं। एक शरीर ही है, मनुष्य ही है, जब जन्म लेता है तो उसके साथ उसका कोई वारंटी कार्ड नहीं होता है, और उसको ये कैसे उसको यूज करना है इस इंस्ट्रूमेंट को, वो भी नहीं होता है। तो वो हमें परमात्मा ही बताते हैं कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट जो आपको मिला है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, या फ्रिज है, या टीवी है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। एक ये भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। मैं आत्मा इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे अपने सारे कार्य कर रहा हूँ, है ना। हम सुबह उठते, हम नहाते, गाना गाते, खाते पीते, अपने जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उसको पूरा करते, कैसे करते हैं, इसके सहारे करते हैं ना। पर इसके अब कोई डायरेक्शन बुक नहीं है कैसे इसको यूज करना है, मैनुअल जिसको बोलते हैं हम लोग, यूजर 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 मैनुअल, वो नहीं आता है। तो वो हमें वो ही बतलाते हैं परमात्मा कि किस तरीके से आप इसके लिए क्या कार्य करें, कैसे करें, वो हमें वो सिखाते हैं। तो आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत साइंटिफिक चीजें आज हम देखेंगे, नींद के बारे में ही चैप्टर चल रहा है। हम 36 डे पर हैं और नींद के चैप्टर में 3rd डे पर हैं। होपफुली आज हम इसको पूरा समझ लेंगे, पर इसको समझ के ही यहाँ से जाना है। बीच में कहीं कुछ लगता है कि ये बात मेरी रह गई है, इस बारे में और मुझे कुछ पूछना है, तो जरूर पूछना है, छोड़ना नहीं है। हम यहाँ आए हैं और यहाँ से कुछ लेकर ही जाना चाहिए, बिना लिए जाए तो यहाँ कुछ फिर हम अपने समय के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम रोज ही सुनते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, एक हमारे अंदर और एक बाहर। डिपेंड करता है हमारी चॉइस के ऊपर, कौन सी चॉइस में हमें जाना है। जाना तो बाहर वाले में एक दिन सभी को ही है, पर जैसे कल भी हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे कि इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ने से पहले आत्मा की क्या तैयारियां होनी चाहिए, वो हमें जरूर कर लेनी चाहिए। हम सभी को घर जाना है, ये तो पक्की बात है, इससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। पर हम क्या लेकर जाएं, कि भरपूर होके जाएं या खाली होके जाएं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्यों नहीं हम ये अपनी आत्मशक्ति को, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को, ज्ञान रूपी धन को, जो परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान रूपी धन पूरे कल्प आपके साथ रहता है, ये शक्तियां, आत्मिक शक्तियां पूरे कल्प आपके साथ रहती हैं, अपने गुण विशेषताएं आपके साथ रहते हैं। क्यों नहीं हम इन सभी को भरते हुए, और जब इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ें तो भरपूर होके उस घर जाएं, और कुछ देर जो रुकना है वहां पे रुकना ही है, नियम है, कायदे कानून है, और हम कायदे कानून से बंधे हुए हैं, परमात्मा नहीं, हम बंधे हुए हैं। और फिर तो नीचे आना ही है। मुक्ति बोल के तो कुछ होता ही नहीं है, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष जीवन में इस शरीर में रहते हुए ही पाया जाता है, ये तो अक्सर आप मेरे से सुनते ही हैं। तो चलिए इस कदम को और आगे बढ़ाते हैं। आज की इस दिन की शुरुआत हम करते, हम 3rd डे पर हैं, स्लीप मैनेजमेंट को समझ रहे हैं, उसको ही थोड़ा और समझेंगे और फिर लास्ट में एक मेडिटेशन भी करेंगे।
तो चलिए स्वच्छता अभियान की ओर हमारा एक और कदम। तो हम कल जो बातें कर रहे थे उसमें एक सेकेंड, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? आई थिंक अब नजर आ रहा होगा। तो कल जो बात कर रहे थे हम लास्ट में यहाँ तक पहुंच चुके थे कि जब हम डेल्टा स्थिति में जाते हैं तो हम अच्छे से सोते हैं, हमारे जो फ्लक्चुएशन है थॉट्स के वो बहुत कम हो जाते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। कुछ ऐसी बातें हम लास्ट तक कर रहे थे, उसी को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपनी बायो क्लॉक के बारे में भी बात करेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे और कुछ कुछ ऐसी चीजें। तो कल जो बातें हो रही थी जिसमें हम साइकिल को देख रहे थे कि 12 बजे तक की साइकिल एक होती है, फिर उसके बाद 12 से 2 और 2 से 4 की एक साइकिल होती है। उसमें हम ये भी बात कर रहे थे कि जो 12 अप टू 12 ओ क्लॉक तक की साइकिल है उसमें 20 मिनट की चार्जिंग होती है। उसके बाद की जो साइकिल है 12 से 2 उसमें 10 मिनट की चार्जिंग होती है। उसके बाद की जो साइकिल है उसमें 5 मिनट की साइकिल होती है। परमात्मा कहते हैं कि 10 तो फिर बस होना चाहिए। अब मतलब 10 बजे भी अगर हम सो जाते हैं और मेडिटेशन करके सोते हैं, देखिए 3 ही वेज हैं जिसमें हम डेल्टा स्थिति में, तो एक ही वे है पहुंचने का। बाकी जो दूसरी दो स्थिति हैं, मतलब एक तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक थोड़े कम चल रहे हैं, जिसमें 17 से तकरीबन 8 से 17 के बीच में जो थॉट्स चलते हैं, थीटा की जो साइकिल है वहां तक पहुंचने के लिए कुछ लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं। अभी पर मेजॉरिटी एक हिस्सा है जो उसका सहारा नहीं ले रहा, पर आजकल बहुत सारी चीजों का सहारा लेते हैं, अल्कोहल का सहारा सहारा लेते हैं कि हम वहां तक पहुंच सकें। पर तभी भी वो जो डेल्टा स्थिति है वहां तक इस समय नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो समय चल रहा है डेल्टा स्थिति तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है, बस वो ये ध्यान है और कुछ नहीं, मेडिटेशन। इसीलिए आप देख भी रहे होंगे कि मेडिटेशन के बारे में आजकल बातें बहुत होती हैं सोसाइटी में। मेडिटेशन की बातें बहुत की जाती हैं, इसीलिए की जाती हैं क्यों? क्योंकि अब सबको समझ आ चुकी हैं चीजें कि कैसे कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को अब खराब कर चुके हैं और उसको हमें ठीक करना है। तो आज की जो स्थिति है हमारी, उसमें भी 10 तो बहुत होना चाहिए कि बस अब 10 मतलब अब बस हो गया, अब नहीं, अब हमें सोना है, बेड पर पहुंचना है। उससे पहले अपने साथ कुछ देर बैठना है और अपने साथ जो दिन भर के एक ऑडिट की कल हम बात कर रहे थे कि एक ऑडिट करना है, दिन भर क्या हुआ, किससे मेरी क्या बात हुई, किससे हम मिले, किससे क्या उसको कुछ बोलना था, क्या कुछ गलत तो नहीं कह दिया, एक ऑडिट कर लिया, रियलाइजेशन भी जिसको बोलते हैं परमानेंट। और जहां कुछ गलती है उसको आपने माफी मांगा, और जहां सब कुछ सही है आपने किया, अपने आप को अप्रिशिएट किया, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बताया, और फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करके सोने के लिए चले गए। तो जब हम ये कर लेते हैं तो जो थॉट लेवल है हमारा वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो डेल्टा स्थिति जो है हम बहुत जल्दी ही बना सकते हैं। कल इसी के बारे में बात हो रही थी और बीच में हम वहां हमारा पोर्शन छूटा था। उसके बाद यही बात आनी थी कि 10 बजे तक हमें अपनी जो जितनी भी दिन की दिनचर्या है उसको फिनिश कर देना चाहिए अप टू 10 ओ क्लॉक। और 10 बजे हम अपने साथ बैठे, कुछ ऑडिट करें, बातें करें, और फिर 10 से लेके 4 बजे तक अगर हम सोते हैं तो हमारा नींद का जो पूरा प्रोग्राम है, जो पूरी चार्जिंग है वो हमें मिल जाती है। ये इजी है और किया जा सकता है। पर 4 बजे के बाद जब हम सो रहे हैं, मॉर्निंग 4 AM टू 6 AM 8 AM, वहां चार्जिंग नहीं होती। पर वहां पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है हमारे साथ। वहां क्योंकि सभी लोग उठ गए हैं, हम लोग कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि प्लानेट पे एनर्जी का जो लेवल है वो क्या है,
4 बजे तक जो चार्जिंग का लेवल है उसके बाद आत्माएं उठनी शुरू हो गई हैं। धीरे 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 प्लैनेट पे एनर्जी अब पॉजिटिव और फिर उसकी कुछ ही देर में नेगेटिव भी होने लगी, क्योंकि सभी धीरे धीरे उठते जा रहे हैं। थॉट्स का लेवल, हलचल का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जब ये थॉट्स का और हलचल का लेवल बढ़ रहा है, उसमें क्या है कि वो कल हमने देखा था मन से मन सारे कनेक्टेड हैं, तो वो थॉट्स हमारे अंदर भी चलने लगते हैं। इसीलिए कई बार देखा गया कि सुबह के समय सपने बहुत आते हैं, है ना। लोग कहते भी हैं कि सुबह उठते हैं ना, सुबह के टाइम पे सपने बहुत आते हैं, वो सच होते हैं। होता क्या है, क्योंकि ये ड्रामा में हम हर बार बहुत बार ये रोल निभा चुके हैं। तो आज की जो दिन की वाइब्रेशंस हैं, ये 5,000 साल पहले भी थी। एनर्जी तो रहती ही है, तो हमें वो थॉट्स के रूप में, सपने के रूप में चलती है। अब जो डिकोड कर पाता है उसको, वो तो सतर्क रह के अपने उस दिन को बहुत अच्छा बना लेता है, और जो डिकोड नहीं कर पाता तो वो चलते रहते। एक बात। दूसरी बात, बहुत नेगेटिव सपने भी कई बार आते हैं, जैसे किसी की डेथ का हो जाना, किसी के एक्सीडेंट का हो जाना, या कुछ जो काम आपका प्रोजेक्ट चल रहा था, कुछ प्रीवियस होमवर्क आप कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, या कुछ भी ऐसी चीजें, कोई प्रोजेक्ट पे, कोई प्रेजेंटेशन पे आप काम कर रहे हैं, या कुछ भी, उस चीज के बारे में सपने आने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि माइंड का जो चार्जिंग का समय है वो तो निकल गया है। अब थॉट बाहर के भी हमारे ऊपर अटैक करने लगे। अब ये जो हो गया है कि हमें सपने आ रहे हैं और बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव सपने आ रहे हैं। इसके बाद सुनिए होता क्या है। इसके बाद तो और ही चीज परेशानी वाली है कि हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है, जो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, यहां से जो हार्मोन सिक्रीज कर रहा है ये ग्लैंड, तो 5 बजे के आसपास पहला ट्रिगर होता है हार्मोन्स का रिलीज करने का। हाइपोथैलेमस 8 हार्मोन्स रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड 9 हार्मोन रिलीज करती है, पीनल ग्लैंड 1 हार्मोन रिलीज करती है। अगर वो नेगेटिव विचार वाले सपने चल रहे हैं और एकदम से आप उठे हैं और फिर एकदम से सोच के बैठ रहे हैं कुछ देर, तो कुछ लोगों को देखा गया कि बेड पे कुछ देर लेटे ही रहते हैं, उठने का मन ही नहीं करता है उनका। कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में उठने के लिए उनके पास, क्योंकि बायो क्लॉक भी खराब है। अभी पढ़ेंगे हम, वो भी सारा खराब कर दिया है हमने। आज की हिसाब किताब को देख के, लोगों को देख के अपने आप को ही खराब कर लिया, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सारे हार्मोन जो रिलीज कर रही हैं हमारी ये ग्लैंड्स, वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करेंगे ना, क्योंकि हम मन कैसा चल रहा है, नेगेटिव चलने लग गया है, या कुछ भाग रहा है, या कुछ चिंता कर रहा है, नेगेटिव है मन। मन नेगेटिव है तो उसका असर मेरी ग्लैंड्स पर है। जो पहला ट्रिगर हुआ वो नेगेटिव हुआ, तो आगे जाके देखा गया कि जब 40-45 साल की उम्र के बाद की कहानी क्या है कि ब्लड प्रेशर, अभी तो खैर बहुत जल्दी हो गया, पर पहले की बात बता रहा हूँ कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, आंखें वीक हो गई, ऐसे कुछ बातें। अभी तो ये बहुत जल्दी देखे जाता है, कार्डिक अटैक आ गया, ये सब चीजें, ये सभी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम बहुत समय से एक सिस्टम में चल रहे हैं और वो सिस्टम नाश होने वाला है। कहने का पर्पस यहाँ पर है कि हम सो तो रहे हैं 8 घंटा 6 घंटा, पर नहीं सो रहे क्योंकि हमारा मन नहीं सो रहा है। जब हम सोते हैं तो दो चीजों की रिपेयरिंग होती है, दो चीजें एनर्जाइज होती हैं, एक तो हमारा मन और एक हमारा शरीर। तो जब हम 8 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे शरीर तो सो रहा है, रिपेयर हो गया है, पर मन चल रहा है कंटिन्यू। ये फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, और फैक्ट्री कंटिन्यू चलने की वजह से सारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, फिर थायराइड ग्लैंड हो गई, फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड हो गई, सारे ग्लैंड्स का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे ये ग्लैंड्स का सिंक्रोनाइजेशन खराब होता है, तो उस ग्लैंड से जो पर्टिकुलर एरिया के काम होने हैं
वो खराब होने शुरू हो जाते हैं और वहीं पर सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। हमारा शरीर जो है 40-45 साल तक नेचुरली डिजाइंड है कि बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आती है उसमें, पर उसके बाद सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। अभी तो वैसा नहीं रहा है, अभी तो पुराने हिसाब किताब पूरे करने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं, अभी तो बहुत दिक्कतें हम देखते हैं उनमें है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आज टीवी देख के सोते हैं, माता पिता भी टीवी देख के सोते हैं, फिर उनके साथ बच्चे भी टीवी देख के सोते हैं। अननोइंगली वो ऐसा कर लेते हैं, पता नहीं है उनको। अगर अवेयर हो जाएंगे ना तो कभी नहीं करेंगे। बस अवेयरनेस नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है हमारे अंदर, आज अवेयरनेस की कमी है। अगर अवेयर, आप देखिए ज्ञान क्या है, ये जो आप रोज ले रहे हैं कुछ नहीं है ना, आपको परमात्मा अवेयर करा रहे हैं किसी किसी चीज के लिए। रोज रोज एक टॉपिक पे बात हो रही है, आप अवेयरनेस ले रहे हैं, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में यथाशक्ति बोलते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई तो बहुत फास्ट रीति से इम्प्लीमेंट कर देता है, वो आगे बढ़ जाता है। कोई अपने मन को बात करने में बहुत डिले कर देता है, नहीं करता अपने मन के साथ बात, और डिले हो जाता है। डिपेंड करता है हमारा हमारा काउंसलिंग लेवल कैसा है, हमारा हमारे मन के साथ काउंसलिंग का लेवल कैसा है, क्या मन को हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे। ये जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं ये सारी ही ग्लैंड, उसके बाद धीरे 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 शरीर में दिक्कतें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन्स का ऑर्केस्ट्रा है, ये जो हार्मोन्स का ऑर्केस्ट्रा है, ये डिस्टर्ब हो गया है ना। तो अब ये डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें। एक तो इरिटेशन रहती है, या फिर डर रहता है, किसी चीज का भय, डर, हर चीज में डर है उनको। कुछ नया चीज सामने आ जाता है तो डर जाते हैं, कुछ भी नया चीज लाइफ का कोई, मान लीजिए कैसे बताएं कि एक छोटा सा चीज है, मान लीजिए आपको कुछ सामान रखना है, और सामान रखना जितना आपको किसी ने सिखाया है उतना ही आप कर पाएंगे। अगर आपको कोई नया टास्क दे दिया जाए, या समय आपके सामने कोई नया तरीके का टास्क लेकर आ जाए, मन, माइंड जो है ब्लॉक हो जाता है, बहुत छोटे छोटे कार्य भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा ठीक नहीं है। अब ये क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि टाइम से सोते नहीं। हो सकता है प्रीवियस लाइफ बर्थ में भी ठीक से नहीं सोते थे। अब होता क्या है कि जब ये सो जाते हैं रात को जितने बजे भी, 12-1 बजे तो नॉर्मल हो गया आजकल है ना, 11 बजे, 10-11 बजे तो खाना ही खाते हैं, फिर 11-12 बजे बजते बजते खाना खाते खाते 1 भी बजते कभी सोते सोते। अब ये जो सो रहे हैं, मन की तो चार्जिंग हो नहीं रही है, शरीर की चार्जिंग हो रही है, मन की तो नहीं हो रही है, क्योंकि टाइम निकल ही गया चार्जिंग का। 1 बजे सोएंगे तो 3 ही घंटे, यानी कि लगभग 5-7 मिनट की चार्जिंग होगी, बस जा ही नहीं पाएंगे डीप स्लीप में, डेल्टा स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। तो हो क्या रहा है कि जब सुबह उठते हैं तो मन थका हुआ है, फिर मन के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, पर सामने जो घड़ी लगी है वो तो चल रही है। अब ये उठ गए हैं, अब इनको उठाने के लिए, इनको थोड़ा सा कुछ ठीक करने के लिए कुछ देना पड़ता है, चाय, कॉफी, दूध, कुछ चाहिए। मोटिवेशन नहीं लाइफ में, है ही नहीं। उठ के पिया, फिर कुछ देर बेड पे लेटे रहते हैं। आजकल हम कुछ देर मोबाइल यूज करते हैं सीधा बेड से उठते ही। उसके बाद ये लोग कहीं भारी मन को लेके तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी तो चल रही है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, घर के काम करने हैं, चल रहा है। अब फिर 15 घंटे, 14 घंटे, आजकल तो 15-16 घंटे आम बात है, ट्रैफिक, काम, सारे करते करते फिर उस थके हुए मन को फिर से 15-16 घंटे चलाते, और उसके बाद फिर टीवी देख के अपने आप को रिफ्रेश करके, एंटरटेनमेंट जिसको हम बोलते हैं, और सो जाते हैं। अब ये भारी मन अगले दिन फिर सिस्टम में थका हुआ मन फिर से 15 घंटे काम करता है, और फिर से ऐसे ऐसे चलते 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 हम अपनी लाइफ का मेजर पोर्शन
थकावट में काटते हैं, एक बोझे में, जिसको उन लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए बाहर बहुत चीजें चाहिए होती हैं, जैसे ऐसे हंसी मजाक के कोई प्रोग्राम चाहिए उनको देखने के लिए, क्योंकि रीजन नहीं है खुश रहने का, है नहीं, हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है। हार्मोन जो सुबह रिलीज होते हैं 5 बजे, एवरेज साइकिल है, बायो साइकिल है, ये सबके रिलीज हो रहे हैं उस समय, ऑटोमेशन में है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे अभी सुबह दिन होना है, आप उसको जितना मर्जी कोशिश करो कि नहीं अभी रात ही रहे, वो नहीं हो सकता, सिस्टम में, 5 तत्वों के सिस्टम में कुछ। अब 5 तत्व 4 बजे उठ गए हैं, उन्होंने अपने सारे काम शुरू कर दिए हैं, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। ये आप जागरूक जो हो रहे हैं अपने घर पे भी जागरूक जरूर कराइएगा। परमात्मा कहते हैं लाइट हाउस बनना है, तो लाइट हाउस यही होता है। तो सुबह उठे, और उठे कितने बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मान लीजिए उठ रहे हैं, यहाँ तो नेगेटिव संकल्प शुरू हो चुके हैं, तो याद नहीं रहते हैं, सपने बोल रहे हैं, देख रहे हैं, याद नहीं रहते, कभी याद रहते हैं। ये जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज कर रही है, इनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो खराब हो गया है। अब खराब होने की वजह से ये डल मन जो है, बोझे वाला मन, थका हुआ मन, इसके सामने कोई भी, एक तो होता है प्री प्लान्ड चीजें, है ना, हमारी जिंदगी में हर चीज प्री प्लान नहीं हो सकती। अभी तो हमारी फ्री विल कम हो गई है, आने वाले समय में तो परमात्मा बताते हैं ना, रोज आप लोगों ने सबने सुना है, अचानक का पाठ है। अच्छा, इन लोगों के सामने अचानक कोई नया काम आ जाता है, इनका बुद्धि काम नहीं करता है, मन काम नहीं करता है, मन थका हुआ है। कुछ भी नया चीज अगर आप दे दें, मान लीजिए आप एक खीरा काटने को भी दे दें, वो भी नहीं कर पाते हैं लोग, इतने कमजोर हो चुके हैं। अभी तो मैं छोटी बात बोल रहा हूँ, और उसी समय सोचिए कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाए उनके साथ घर में या बाहर, तो क्या हाल होगा ना, ये आप सब जानते हैं। दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती है, डर लगता है, अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत छोटी चीज से डरने। उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कई आत्माओं के जब दिल की धड़कनें तेज हो, कुछ भी ऐसी स्थिति आ गई, तो सबसे पहले उनको दर्द होना शुरू होगा, या सुसु पॉटी आ जाता है, गैस निकलनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं ऐसी। कोई भी ऐसी चीज जो उनको ना पता हो और जो उनके सामने आ जाए, तो उनकी बस लाइफ मानो रुक जाती है। ये क्यों होता है, ये आज आपके सामने इसका रीजन है। क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं, इनसे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, वो प्रेशर वाला हार्मोन है। हम एक प्रेशर में रह रहे हैं जो हमें पता नहीं है। हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट हमें इसलिए चाहिए बाहर से, सेंसुअल प्लेजर जिसको बोलते हैं, सेंसेस के थ्रू, फिजिकल सेंसेस के थ्रू, टीवी देखना, कुछ गाने सुनना, कुछ चीजें खा के खुश रहना, ये इसलिए चाहिए क्योंकि हार्मोन का जो ऑर्केस्ट्रा है ना, म्यूजिक जो है वो ठीक से नहीं बजता है। सैड म्यूजिक हो गया ना, अभी देखिए आप सैड म्यूजिक सुनिए 10 दिन, तो कैसा रहेगा, मूड खराब रहेगा ना, अजीब सा मतलब क्यों सुन रहे हैं हम लोग उसको। ये सैड म्यूजिक हमारा शरीर सुन रहा है कितने सालों से, हमें मालूम नहीं है। इसलिए उनको हंसी मजाक की चीजें, उनको कुछ गेम, कुछ एंटरटेनमेंट के साधन चाहिए, और यहीं पर हम गलती कर रहे हैं। हमें लगता है हम एंटरटेन कर रहे हैं, एंटरटेन नहीं, हम अपने आप को किसी गलत डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। जो आउटर एंटरटेनमेंट है वो सत्य नहीं है, सच नहीं है, परमानेंट नहीं है। पर अगर हम सुबह उठकर कुछ देर ध्यान करके, परमात्मा के जो ये महावाक्य, सबसे इस समय दुनिया में एक ही स्तोत्र है पॉजिटिव, वो ये महावाक्य है, उनका दिया गया ज्ञान है, उसके अलावा कुछ भी आज पॉजिटिव नहीं बच रहा है। थिंक पॉजिटिव लिखने से होता नहीं है जी पॉजिटिव, आई तो आप सब महसूस करते हैं, कोई थॉट पढ़ने से बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं आती, ये आप सभी महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है, अगर मेडिटेशन कर लें
तो अति इंद्रिय सुख, जिसको आनंद बोलते हैं, ब्लिस बोलते हैं, उसकी अनुभूति होने। ये जो ब्लिस है ये फिजिकल इंद्रियों से परे है, क्योंकि सत्य है। मैं आत्मा सत्य है। परमात्मा, आप परमात्मा बोलिए, सुप्रीम फादर बोलिए, सुप्रीम सोल बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, कुछ भी सत्य है। मैं आत्मा सत्य हूं, उनका दिया गया ज्ञान सत्य है। अगर ये हम सुनते, मेडिटेशन करके चार्जिंग करते अपनी, तो हमारी जितनी भी हॉर्मोन्स की ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, इनका जो ऑर्केस्ट्रा है ये मधुर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। अच्छा, ये जो आत्मा है ना, ये खुश है, अंदर से खुशी है, उसको बाहर से कोई टीवी देखना, कुछ ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ता है नहीं? क्या क्यों करना है? मतलब उसको लगता है मैं अंदर से बहुत आनंद में हूं। देखिए, हर चीज के अपोजिट कोई चीजें हैं, जैसे सुख के अपोजिट दुख है, शांति के अपोजिट जो है अशांति है, ये सब है। अपवित्रता है, पवित्रता के अपोजिट, वीकनेस है, शक्तियों के अपोजिट, पर आनंद के अपोजिट कुछ नहीं है। कुछ तो रीजन है इसके पीछे, और ये तो अति इंद्रिय सुख जो हमें इन सेंसेस से परे है, इस सेंसेस से मिलता ही नहीं जब परमात्मा से कनेक्ट। इसीलिए ये आत्मा सेल्फ शुद्धिकरण के लिए चले जाती है कि उनसे कनेक्टेड है। अब ये होगा कैसे? जब हम रात को सोने का तरीका अपना सही करें। टाइम पे 10 बजे तक तो हम सो सकते हैं आराम से। मुझे लगता है ऐसा कि अगर 10 बजे सो जाएं तो हमारे सारे ही कार्य अच्छे से हो जाएंगे। फिर कुछ कह रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा कि जब हम अपने आप को टाइम से उठाएंगे, टाइम से मेडिटेशन, ये सब चीजें हम करते चले जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे खराब मन की। अच्छा, ये जो खराब मन मतलब बोझे वाला मन, जिसको हम चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। अच्छा, इनको देखा गया, पता है, ये कहीं भी सो सकते हैं, उनको कहीं भी नींद आ जाती है। सुबह सुबह, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, सुबह सुबह क्लास चलती है 5 बजे, उसमें भी वो कहते हैं ना हमें नींद आ जाती है, सो जाते हैं। पता है क्यों सोते हैं? मन बोझे में चल रहा है, इतने सालों से आपने सुलाया नहीं है उसको, अभी सो के उठकर आए हैं, फिर से सो जाते हैं। अच्छा, ये आत्माएं दिन में कभी भी सो सकते हैं, इनको बोलो सोना है ना, बोलो जब मर्जी सुला लीजिए हम। क्यों? क्योंकि मन बोझे में चल रहा है, पता नहीं 10 साल, 5 साल, कितने साल हो गए पता नहीं है उनको कि वो बोझे में है। उनको लगता है सब सही है। वो तो बाद में पता चलेगा ना जी, अभी थोड़ी, अभी तो सब सही है। इनको दिन के किसी भी पहर सुला लीजिए, ये सोने के लिए ऑलवेज एवर रेडी, बोलते हैं ना परमात्मा, एवर रेडी है ये सोने के लिए, कभी भी तब सो जाएंगे। अच्छा, और चीजें, एक और कुछ खासियत है, दिन भर उबासियां आती हैं, हर पल बोझे में है मन, इसीलिए कोई भी नए टास्क के लिए रेडी नहीं है ये लोग। कोई भी नया टास्क जो इनको नहीं आता है, अगर आप उनको वो बोलेंगे कि आप कर दीजिए, या समय उनके सामने ले आएगा, वो तो किसी के द्वारा ही लेता है ना, अभी समय को घड़ी थोड़ी बोलेगी आपको ये कर दीजिए, किसी के द्वारा ही आएगा वो लोग नहीं कर पाते हैं। कोई भी नया काम नहीं कर पाते, जो उन्होंने सीखा है उतना ही कर सकते हैं। और लाइफ में हर चीज हम सीख नहीं सकते, क्योंकि हर चीज नहीं सीख पाएंगे कभी, पॉसिबल नहीं है। पर ड्यूरेशन ऑफ 5,000 साल की जर्नी में हम बहुत चीजें सीखते हैं, और वो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर लें तो वो सब एक्टिवेटेड रहती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो पहले, जो उनकी शायद पढ़ाई का लेवल भी उतना नहीं, पढ़ाई करने से नहीं होता है जी इतना कुछ, पर वो लोग बहुत सुपर एक्टिव रहती हैं। उनको कुछ भी आप दे दो, उनको अगर आप हवाई जहाज चलाने को दे दोगे वो भी चला लेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत है। चलाया नहीं है कभी, पर उनको ये पता है कि लाइफ में अगर ऐसा मोमेंट आया कि मुझे हवाई जहाज चलाना पड़ेगा तो मैं चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इनको अगर स्कूटर चलाने को बोला, और वो स्कूटर जो इनके पास नहीं है, मान लीजिए आपके पास
मेरे को अभी मालूम नहीं कौन कौन सी ब्रांड है, मान लीजिए एक्टिवा है, हाँ एक्टिवा, वो आपको चलाने आता है, ठीक है। अभी उस आपको कोई दूसरा मिल गया, टीवीएस का कुछ मिल गया, या कोई नया नाम वेस्पा मिल गया, वो आपने कभी नहीं चलाया। एक थॉट इनका पहला आता है कि मैं इसको कैसे चलाऊं। एक्टिवा तो चलाया है मैंने, वेस्पा नहीं चली, स्कूटर ही है, दोनों सेम है, पर इनके लिए सेम नहीं है क्योंकि उन्होंने वो नहीं चलाया। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा तो रुकना है, आज बैठना है अपने साथ और काउंसलिंग करनी पड़ेगी, राइट चीज अपने को बताना पड़ेगा। क्योंकि कब तक आप अंधेरे में रहेंगे, कब तक धोखे में रहना है, आपको ये भी डिसाइड करना है आज आप, कि हाँ मुझे 1 साल और धोखे में रहना है, तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। इसको समझिए कि ये जो अंदर का जो सुख है ये बाहर से कभी नहीं आ सकता है, सत्य नहीं है, वो नहीं है। सत्य एक ही है, आत्मा, परमात्मा। उसके बाद हर चीज बाहर विनाश वाली, खत्म होने वाली है, खत्म होनी एक दिन होना है ना, पता है, तो सबको पता है। तो यही है। इसके बाद क्या होता है कि लेट उठने की वजह से ऑर्केस्ट्रा ठीक नहीं चला, उसके बाद ये सारे जिसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आईक्यू, पीक्यू, सब 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 डिस्टर्ब, इनके पास इंटेलिजेंस लेवल सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे। सबसे पहले फिजिकल बॉडी का जो फिनिश होता है, फिर इंटेलिजेंट आई क्वेश्चन जो है, इंटेलिजेंस जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फिर इमोशनल क्वेश्चन है, मतलब कि या तो बहुत हार्श रहते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब किसी से बात नहीं करना, या बात करना तो बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर रूखापन रहना, बात करना आता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए। अच्छा, इस चक्कर में बात करना छोड़ देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं जिससे बात करूंगा मेरे को रूखा ही होगा मुझसे, तो इंग्लिश में एक शब्द होता है, मैं उसको ध्यान नहीं आ रहा है मुझको, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत गलत गंदे तरीके से बात, वो उनको लग रहा है वो सही बोल रहे हैं, पर बात करने का तरीका बहुत रूखा है, कड़क है अंदर से। अब वो बोल देते हैं, दूसरे वाले को बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है नहीं पता, हूँ पता नहीं है। और इस चक्कर में क्या हुआ, जब 2-4 लोगों ने बोला कि भैया आप कैसे बात कर रहे हो, तो बात करना छोड़ देते हैं। इस चक्कर में ये बर्थ आफ्टर बर्थ ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, एक के बाद दूसरे बर्थ में चले जाती है ये चीजें। अभी इंटेलिजेंस लेवल भी कम हो गया, याद करने का स्मरण शक्ति कम हो गई, हर चीजें कम होती जा रही है। अपनी अवेयरनेस बाहर के प्रति सब कम, परिवार के प्रति। आज सारा दिन कैसा गया, मान लीजिए एक एक से भी अगर हमारा घर में छोटा मोटा एक आर्ग्यूमेंट होता है तो दिन कैसा जाता है, अच्छा नहीं जाता है ना। सोचिए ऐसा हमारा लगभग हफ्ते में 3 दिन बीत रहे हैं, तो कैसा है बताइए, लाइफ बोझा हो गया ना एक। किसी से बात नहीं करना, अपने गैजेट्स के साथ रहना, वीडियो गेम्स के साथ रहना, मोबाइल के साथ रहना, टीवी के साथ रहना, अपने 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 में बिजी रहना है। पर क्या अपने अपने बिजी में रहना क्या लाइफ होता है? नहीं होता है ना। बोलते नहीं हमें नहीं अच्छा लगता। अब हो सकता है प्रीवियस बर्थ से हो सकता है ये प्रॉब्लम आई हो सकता है इस समय पहले भी ये प्रॉब्लम हो, 5,000 साल पहले। बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट है। मान लीजिए 5,000 साल पहले भी हम ऐसे ही थे, इस समय इस बर्थ में, तो अगले बर्थ में भी क्या चूज करना है ऐसे ही रहना है 5,000 साल बाद भी? नहीं ना। उसको ठीक कर सकते हैं ना आज हम। उस समय भी ये नॉलेज मिली थी मालूम, क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है। आज मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं, लास्ट में स्क्रीन ऑन करता मैं, आप देखिए कि आप एग्जैक्ट 5,000 साल पहले भी हम मिले थे इसी पर, आज भी मिल रहे हैं। आज काम करके आगे बढ़ सकते हैं या यहीं रह सकते हैं, ये भी चॉइस हमारी है। फिर आप बोलेंगे जब हर बार मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हर बार मिलते ही है। नहीं, वो बात ठीक है, पर हर बार ही हम कितने आगे जाते हैं ये भी हमें सोचना है। ये जो SQ है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसमें इनर विजडम, आत्मा सेल्फ गाइडेड है अपने, अब हम खुद गाइडेड है अपने आप से, सुप्रीम मैसेजेस लेके आ सकते हैं।
अंदर से शांत, जब अंदर से शांत तो बाहर की शांति अपने आप रेडिएट होती है। तो ये सारी जो आप इस पिरामिड को देखेंगे, ये सब हिल गया, बस एक सोने के ना कारण हो रहा है ये ऐसे। मतलब राइट समय पे। अब फिर बोलते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, बस 10 दिन लगेंगे, आप मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस 10 दिन आपको थोड़ा दिक्कत जरूर आएगा और 100% मैनेज हो जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप उनको कोशिश भी करते हैं, बोलते नहीं हमें नींद नहीं आती। मैंने बोला ना 10-15 दिन आप बस चलिए, 10-15 दिन। क्योंकि अगर हम कोई भी नई चीज करने जा रहे हैं, शिफ्ट करने जा रहे हैं अपने आप को, तो हमें थोड़ा बहुत जरूर होगा, दिक्कत होता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट लेवल से उठ के कुछ काम कर रहे हैं। इसीलिए इस चीज को कोशिश करेंगे तो ये हो ही जाएगा, पक्की बात है। और इसीलिए परमात्मा भी कहते हैं कि सुबह का जो समय है, हम लोग अक्सर सुनते हैं, बोलते हैं ना कि सुबह तो परमात्मा खुद आ रहे हैं, भाग्य भाग्य विधाता भाग्य बांटने आता है। तो हमें अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिखनी चाहिए कि हमें अच्छा भाग्य चाहिए, तो क्यों ना हम ड्रामा में अपनी जो स्क्रिप्ट है, जो हमें पता है हम खुद लिखते हैं, तो जब वो आ चुके हैं तो उनके साथ बैठ के कुछ अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना अपनी लाइफ के लिए, या नहीं? ये भी हमें सोचना चाहिए कि जो हमें बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम खुद उठें और उनके साथ बैठ के अपने अंदर शक्तियां भरें और अपनी इस स्क्रिप्ट को लाइफ की, जिसमें शक्तियां हैं, जिसमें गुण है, उसको बनाएं और लिखें अपने साथ बैठ के। सुबह उठ के समय नहीं वेस्ट करें, सुबह उठें और ठीक से करें। इसलिए कहते भी हैं कि जब भगवान भाग्य बांटने आ रहे थे, आज निकला था, सो रहे थे क्या, आप ऐसे कहते हैं ना, अरे सोए हुए थे क्या, पता नहीं कैसा है इसका किस्मत, ऐसे बोल देते हैं ना। वो यही है कि जब भाग्य विधाता आ गए हम सबकी रॉयल स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो क्या हम अपने लीडिंग रोल नहीं चुन सकते हैं? एक होता है नॉर्मल रोल, एक होता है लीडिंग रोल। कोई मूवी बन रही है, मान लीजिए कोई ड्रामा है, उसमें कुछ तो है सपोर्टिंग एक्टर, कुछ है लीडिंग एक्टर, है। तो अगले कल के लीडिंग एक्टर, हर रोल एक बहुत परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं महसूसता होती है आपको? तो क्यों नहीं हम, जब वो भाग्य विधाता आ गए हैं उनके साथ जुड़ के, क्यों हम अपना अच्छा रोल नहीं बना सकते? हमारे हाथ में है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 3 बजे से 5 बजे का माना जाता है। इस समय हम जो चाहें अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी कहीं भी फंसे हैं, मान लीजिए जॉब के चक्कर में फंस गए हैं, कोई फैमिली में कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हैं सुबह शक्ति भर। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो आत्माएं इंटेंस मेडिटेशन करने वाली हैं वो तो 2 बजे उठनी चाहिए। 2 बजे उठो, बल भरो, शक्ति भरो अपने अंदर और चल निकलो अपना भाग्य सफल करने के लिए। ये समय सफल करने का है, व्यर्थ करने का समय अब नहीं बचा। ड्रामा के अंतिम सीन चल रहे हैं, क्यों नहीं हम जाग जाएं नींद से, बहुत हो गया अभी। उठें, रात को समय से सो जाएं। कुछ नहीं, 10 दिन बस मैनेज करिए। 10 दिन के अंदर आपके पूरे घर का शेड्यूल भी सेटअप हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। 10 दिन 15 दिन बस इतना ही। एक 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 बफर टाइम होता है हर चीज का, एक इतने को अपने को छोटा सा टाइम दे दीजिए और मैनेज करके शिफ्ट करने की कोशिश करिए, हो गया, धीरे धीरे हो जाएगा। आप देखेंगे समय, परमात्मा कहते हैं आप बच्चे समय जीते हैं, तो समय जीत कैसे बनेंगे? ऐसे तो बनेंगे जब हम समय को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हर समय को वो आपकी डायरेक्शन से चल रहा है, बजाय वो अपनी डायरेक्शन आपके ऊपर लगा रहा है। आपके हिसाब से आपको जॉब मिल रही है, आपके हिसाब से आपके काम हो रहे हैं, आपके हिसाब से हो रहे हैं। अभी तो हमें उनके हिसाब से सुपर इम्पोज है, सारी चीजें सुपर इम्पोज की गई है हमारे ऊपर। क्योंकि हम शक्ति नहीं है तो समय जीत नहीं बन पा रहे हैं, प्रकृति जीत नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके हिसाब से आप अपनी प्रकृति कहाँ रह रहे हैं, उस सिटी उस देश को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप पावरफुल बन जाएंगे।
कई बार होता है ना, हम किसी जगह पे हैं, वहां नहीं रहना चाहते हैं, वहां से कहीं और आना चाहते हैं, पर वहां रहना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारा वहां हिसाब किताब है, खत्म नहीं हो रहा है, और आत्मा उतनी पावरफुल नहीं है जो उसको झटके से हटा सके। इसका मतलब समझिए, हर जगह हर चीज हमें सिखाने के लिए होती है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है परमात्मा के। तो जब सुबह उठें, अपना भाग्य बनाएं, कोई बात नहीं है, थोड़ी गड़बड़ होगी, नींद आएगी, नींद नहीं आएगी, एक दिन पूरे दिन नहीं आएगी, कुछ नहीं, अगले दिन उसको आना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगी? मैं तो कहता हूँ, कहाँ जाएगी वो? आएगी, वो पक्का आएगी। तो इसीलिए और भी है एक बात जो होता है, जिसको हम लोग कार्डिक साइकिल भी बोलते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना बायो क्लॉक की, ये उसी में ही आती है। इसको ध्यान से देखिए। आप सबने नोटिस किया है इन दिनों, लास्ट 7 8 या 10 साल से लगभग, आप मॉर्निंग हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस सुन रहे हैं। मुझे लगता है आपने सुना हो कि सोए सोए उनको साइलेंट अटैक आ गया, वो नहीं रहे। देखिए, जानना सबको है, ये पक्की बात है, इसमें कहीं कोई वो बात नहीं है। पर अभी कुछ दिन पहले, कुछ मेरे ख्याल से 2016 के आसपास की बात है, बहुत बड़ी कंपनी के, आईटी कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी के बहुत छोटे उम्र के सीईओ, अप्रोक्सीमेटली 35 36 ईयर के होते रहे होंगे, उनका डॉक्टर कॉन्फ्रेंस चली 10 दिन तक, जब उनको अटैक आया, और उनकी जो लाइफस्टाइल है फुल्ली मैनेज्ड, मतलब बहुत ही अच्छी चल रही है, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनकी डाइट भी अच्छी है, उम्र छोटी है, सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़िया, और छोटी उम्र में सीईओ भी बन गए किसी कंपनी के। उसके बाद उनकी डेथ रात को सोए सोए हो गई। तो बहुत सारी कंपनी के ऊपर ये एक अलार्मिंग बेल जैसे बजा, और डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस 10 दिन तक न्यूज़पेपर में इसके बारे में स्टडीज आई कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा रात को सोते सोते हार्ट अटैक। क्योंकि सो तो नहीं रहे, शरीर तो सो रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर डाइट भी फिर क्यों हो गया? एंटरटेनमेंट के लिए उनको हॉलिडे भी मिलता है ना, पर्सनल एयरक्राफ्ट भी मिलता है, सब कुछ है, पर क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हो जाता है कई बारी, जब हम अपनी बायो क्लॉक को ध्यान नहीं देते, जब हम टाइम पे नहीं सोते हैं, दिमाग चल रहा है, थका हुआ दिमाग, उसको लेके जाके हम लेट जाते हैं, उसके अंदर एनर्जी को नहीं भरते हैं। सुबह के समय क्या होता है, 2 बजे 3 बजे के बाद से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट कम होनी शुरू हो जाती है। उस समय ही देखा गया सबसे ज्यादा आपको 6 o'clock तक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती हैं, साइलेंट अटैक जिसको बोलते हैं। बहुत आपने आसपास जरूर ऐसी चीजें महसूस करी होंगी। उसी समय ये कार्डिक साइकिल भी जो है शुरू होती है हमारी। इसीलिए भी हमें 4 बजे उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बजे 4 बजे जरूर उठना चाहिए, क्योंकि जब आप उठे रहते हैं, आप बहुत चीजें मैनेज कर सकते हैं। सोए हुए नहीं मैनेज कर पाते, थके हुए होते हैं ना। और उसके अलावा जो और बात अगर हम करें, कि इसीलिए तो कहते हैं ना परमात्मा भी, कि माया भी बहुत एक्टिवेट होती है उस समय। माया अर्थात परमात्मा विकारों को बोलते हैं, और विकार 10 तरीके के रावण होते हैं ना, 10 सर वाला, हमने बात करी थी इसके बारे में। तो 5 विकार तो शारीरिक होते हैं, प्रकृति के, और 5 विकार आत्मा के होते हैं, जो टोटल 10 विकार है, आलस्य और ये सब, ये प्रकृति का विकार है आलस्य। तो परमात्मा कहते भी हैं कि बच्चे, माया तो नहीं चाहते हैं ना कि आप भगवान से अपना भाग्य ले लें, भाग्य विधाता आए हैं, तो माया नहीं चाहते हैं आप अपने भाग्य उनसे ले लें, अच्छा भाग्य बना सके। इसीलिए उस समय नींद भी बहुत अच्छी आती है। इसीलिए मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोग अभी थोड़े थोड़े नींद के झपके तो ना, छोटी छोटी मीठी मीठी नींद, परमात्मा कहते हैं इसको, स्वीट साइलेंस में जाके स्वीट स्लीप में चले जाते हैं, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, आप लोगों ने भी जरूर पढ़ा होगा। तो जब वो भाग्य विधाता आए हैं और भाग्य दे रहे हैं, तो उस समय माया क्या चाहती है? माया मतलब विकार, विकार क्या चाहेंगे कि इसको भाग्य मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, माया बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप ऐसा कर लें।
इसीलिए हमें अब सोच समझ के अपनी हर चीज को बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। तो आज अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो अभी तक बातें करी, मेडिटेशन की बातें हुई, स्लीप साइकिल की बातें हुई। स्लीप साइकिल में हमने देखा कि पहले स्लीप साइकिल में 12 बजे से पहले की रात को 12 बजे से पहले की स्लीप साइकिल में 20 मिनट की चार्जिंग होती है। फिर हमने देखा कि 12 से 2 बजे की एक स्लीप साइकिल है, लगभग 2 घंटे की, उसमें 10 मिनट होती है, और 2 से 4 उसमें 5 मिनट होती है। टोटल 35 मिनट की जो हमारी चार्जिंग इस पूरी दौरान 6 घंटे के दौरान होती है। जो जीनियस लोग हैं, देखिए नंबर ऑफ आवर्स पे बिल्कुल नहीं जाना है आजकल। और एक स्टडी आई है, कुछ लोग सोचते हैं कि 12 घंटे सोना, 10 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, 6 घंटे सोना बहुत अच्छा होता है। नंबर ऑफ आवर पे नहीं, जहां आपके नॉन रैपिड आई मूवमेंट पे स्लीप होनी चाहिए, यानी कि मूवमेंट है ही नहीं अंदर कुछ भी, बहुत शांति से नींद है, कोई सपने नहीं है, कुछ नहीं, गहरी नींद जिसको बोलते हैं। वो अगर 4 घंटे भी लेते हैं, 4.5 घंटे भी लेते हैं, तो एनफ है पूरे अगले 24 घंटे के लिए, मतलब पूरे दिन के लिए, सॉरी, पूरे दिन के लिए बिल्कुल ठीक है। दोपहर को 15 मिनट का एक नैप, 20 मिनट का नैप जरूर ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं 20-20 मिनट के नैप। अगर एक नैप आप 20 मिनट का लेते हैं तो उसमें आपके 4 से 6 घंटे, डिपेंड करता है हमारा वर्क कैसा है, 4 से 6 घंटे की ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है। दोपहर को देखा गया, अगर वो नैप हम ले लेंगे तो हमारा अगला 6 घंटा, 4 घंटा अच्छे से बीतेगा। आप ऐसे 2 नैप की प्लानिंग कर सकते हैं दिन भर में। पर अगर आप 40 मिनट से ऊपर भी जा रहे हैं, मान लीजिए 20 मिनट और 20 मिनट के 2 नैप से ऊपर चले जाते हैं, तो भी हमारा मन वीक होना शुरू हो जाता है। कई लोग घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा सोना चाहते हैं, तो आप अपने मन को वीक कर रहे हैं दोपहर में, क्योंकि चार्जिंग नहीं हो रही है, वो डिस्चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग नहीं हो रही, डेल्टा स्थिति आती ही नहीं है, डेल्टा में ही चार्जिंग होती है, उसके अलावा चार्जिंग है ही नहीं। इस चीज का भी ध्यान रखना है, और हमें स्टेबिलिटी की ओर जाना है। बल्कि इस समय हम जितना स्टेबल अपना मन बनाएंगे, मैं तो कहता हूँ मोस्ट स्टेबल माइंड की ओर चलना चाहिए। ये जो समय है अचानक के पाठ हैं। अभी जैसे कोविड आया तो अचानक आया, किसी को पता थोड़ी था, किसी को नहीं पता अब होना है आगे। परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति होशियार है बच्चे, प्रकृति होशियार है, समय होशियार है। अभी क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट अभी हमें बता देते हैं ना कि यहाँ पे सुनामी आ रहा है या यहाँ पे ये आ रहा है, तो फिर हम थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं। आगे जाके वो अपनी डायरेक्शन अभी चेंज कर देंगे। मान लीजिए अभी पता चल गया ना आपको अर्थक्वेक आने वाला है, आपने सब तैयारियां कर ली, वो आएगा ही नहीं, अगली बारी कुछ दिन बाद आ जाएगा जब आपको पता नहीं चलेगा। समय और प्रकृति अभी बहुत होशियार है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। देखिए पिछले 1 महीने 2 महीने से लगभग हर चौथे पांचवें दिन हम एक न्यूज सुनते हैं कि सौर तूफान, सूरज पे तूफान एक आने वाला है, जिससे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी हार्म हो सकती है। याद है आपको, पिछले 1-1.5 महीने से रोज सुनते हैं आप। जब उनको पता चलता है, न्यूज आता है, तब वो नहीं आता। अब अचानक का पार्ट है, हर चीज अचानक होनी है। इसीलिए मोस्ट स्टेबल माइंड की ओर आप सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो एक प्रयास ही कर सकता हूँ, बाकी प्रयास आप सबको करना है। जब हम जितने स्टेबल होंगे, उतने ही हम अपने पुराने जो हमने कर्मास करे हैं उसको खत्म कर सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर, इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी तुरंत ही, राइट डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी। इंट्यूशन पावर बढ़ेगी तो परमात्मा से मैसेजेस मिल सकते हैं, प्रकृति की वाइब्रेशन, ड्रामा के सीन से मैसेजेस मिल सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या होना चाहिए। आप डायनामिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे, जैसे प्रकृति डायनामिक है, परमात्मा डायनामिक है ना। हर चीज चेंज हो रही है, बस हम अपनी सोच को चेंज नहीं कर पा रहे। डायनामिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक मतलब समय अनुसार आप अपने आप को परिवर्तन कर लें, ढल जाएं अपने आप को ढाल लें किसी भी परिस्थिति में, और इस परिस्थिति को परिवर्तन की ओर ले जाएं। एक तो होता है हमारे मन की स्थिति पे परिस्थिति का प्रभाव,
एक होता है हमारा परिस्थिति पे प्रभाव, दोबारा बोल रहा हूं, एक होता है हमारे मन की स्थिति पे बाहर की परिस्थिति का प्रभाव। जैसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो, हमारा तो गोल्ड का बिजनेस है, उसमें रेट रोज चेंज हो रहा है, हमारा तो डॉलर का बिजनेस है, उसका चेंज होता है, वो ऊपर नीचे होता है, तो हमारा मन ऊपर नीचे हो जाता है ना, हो जाता है ना। क्यों? उससे क्या होगा? मान लीजिए एक चीज खराब होगी तो उससे क्या होगा? पर अगर आप मजबूत रहेंगे तो आपका प्रभाव उस चीज पे पड़ता रहेगा और आप उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल है जिन आत्माओं का सब कुछ खत्म हो गया और उन्होंने उठ के सब कुछ फिर से बना लिया, और किसी का खत्म हो गया वो उठ ही नहीं पाए, टूट गए। यानी कि परिस्थिति ने मन की स्थिति को तोड़ दिया। होना ये चाहिए आपकी मन स्थिति, आपकी मनोस्थिति परिस्थिति को खत्म कर दे, अभी कुछ भी आए चाहे, पर वो तभी हो सकता है जब हमारा मन एनर्जी से भरा हो और पुराने कर्मा हम खत्म कर रहे हो, तभी वो स्टेबिलिटी पे आएगा। एनर्जी भरेंगे, पुराना कर्मा खत्म होगा, मन स्टेबिलिटी पे आएगा। स्टेबल माइंड, कंसंट्रेशन पावर, इंट्यूशन पावर बढ़ जाने की वजह से बाहर कोई भी परिस्थिति को फेस कर सकता है। आज ये नींद का चैप्टर हमारा यहीं तक है। हमने ये सभी चीजों को पढ़ा है। इसमें से कहीं आपको कुछ भी लगता है कि एक बारी दोबारा मुझे कोई भी पॉइंट, कोई भी सवाल आपका है तो प्लीज मुझसे पूछिए, और नहीं तो हम आगे मेडिटेशन की ओर बढ़े। बताइए, कोई बात, कुछ भी, कुछ भी। हाँ भैया, जी जी एक बार प्लीज। जो एक बार जो है आप जो 3 स्टेजेस जो बताए हैं नीट का, जी इसको एक बार ये मैं, प्रोग्राम नेक्स्ट में जाने के पहले एक बार इसको रिवाइज कर दीजिए। हाँ जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, मैं वो चार्ट लेकर आता हूँ आपके सामने। हाँ। देखिए, हमारे 3 स्लीप साइकिल हैं, हाँ। और स्लीप साइकिल में भी 2 चीजें होती हैं। एक स्लीप साइकिल है तकरीबन एवरेज जो बोला गया 2 घंटे का है, और 12 बजे, 8 बजे से 12 बजे का एक स्लीप साइकिल होता है, वो 4 घंटे का है, क्योंकि वहां पे 20 मिनट की चार्जिंग होती है हमें, जो परमात्मा से मिलती है। पर क्योंकि इस समय समय ऐसा हो गया तो 8 बजे तो चलो नहीं भी सो पा रहे हैं, पर कोशिश ये करनी है कि 10 तो बस हो गया, 10 बजे तक हम सोए बेड बेड पर आ जाएं कुछ और जल्दी, मेडिटेशन करके अपने दिन का ऑडिट करके 10 बजे तक हम, पौने 10 बजे, 10 बजे अपना सोने की तैयारी करें। तो अगर स्लीप साइकिल को देखें तो 3 स्लीप साइकिल है। एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 2-2 घंटे, 120 मिनट, 100 मिनट के अप्रोक्सीमेटली की साइकिल होती है ये। इसीलिए आपने देखा होगा कि लगभग लगभग 2 घंटे बाद ना नींद हमारी कभी कभी खुलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टाइम देखते हैं, दोबारा सो जाते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उठ के अपना दरवाजा वरवाजा चेक करके आते हैं। ऐसा आप लोगों ने अपनी लाइफ में जरूर महसूस किया होगा। उठे, दरवाजा बंद किया, चेक करा सब ठीक है, लाइट वाइट बंद है, फिर आके फिर सो गए। उठे या वॉशरूम गए, करवट बदलना, ये सारे मूवमेंट हमारे साइकिल के बाद हो रहे हैं अगर हम बिल्कुल स्थिति में सो रहे हैं। तो डेल्टा स्थिति में जो देखा गया वो 0.5 से 3.5 थॉट चलते हैं, यानी कि लगभग बहुत कम थॉट हमारे मन में चल रहे हैं। तो हमारी 20 मिनट की चार्जिंग 12 बजे तक, 20 मिनट की चार्जिंग होती है परमात्मा से मिल, गिफ्ट है मान लीजिए। और 12 बजे के बाद 2 बजे तक हमारी जो चार्जिंग होती है वो 10 मिनट की होती है बस। और फिर 2 बजे से 4 बजे तक की चार्जिंग होती है 5 मिनट। ये 3 स्लीप साइकिल है। अच्छा, 4 बजे के बाद कोई चार्जिंग नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति उठ जाती है। पंच तत्वों से शरीर बना है, हम सुनते आए हैं। तो पंच तत्व जो है जाग गए हैं, अब उन्होंने अपने और आज दिन के कार्य शुरू कर दिए। तो वो जाग गए, तो इस प्रकृति से बना ये शरीर भी अब जागना चाहता है। इसीलिए हम देखते भी हैं कि हमें सपने के रूप में बहुत चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जो आत्माएं सुबह के समय सो रही 4 बजे के बाद।
सोने की वजह से सपने और ये सब चीजें आनी शुरू। तो ये 3 जो साइकिल हैं, इसमें टोटल अगर हम काउंट करें तो 35 मिनट की चार्जिंग हमें 6 घंटे में मिल जाएगी, अगर हम 10 बजे से 4 बजे के बीच में सो जाए। पर 4 बजे के बाद जो नहीं मिल रही है चार्जिंग, वो तो पता चल गया है कि 5 तत्व जो है एक्टिवेट हो गए हैं, इसकी वजह से नहीं मिल रही है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा हम डेल्टा स्थिति में आके सोएंगे तो हमारा होगा। अब डेल्टा स्थिति में आने का दुनिया में अब एक ही तरीका माध्यम है, वो है मेडिटेशन। जब हम मन को शक्तिशाली करें, रात को बैठ के 3 स्टेप कर लें। एक तो पूरे दिन को ऑडिट करें, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा स्टेप, सभी आत्माओं से रिलीज लें, जैसे हम कल सीख रहे थे। और तीसरा स्टेप, अपने मन को पावरफुल बना के, यानी कि शक्ति भरे, जैसे शांति की शक्ति भरे, रेड गोल्डन लाइट भर लें अपने अंदर, जो परम धाम की रोशनी है। इसमें क्या, अपने पूरे कमरे को, पूरे घर को भरें। और फिर आप आराम से जब जाएंगे तो डेल्टा स्थिति में ही आप सो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सीधा 4-4.5 घंटे बाद 2 साइकिल पूरे होके आपकी नींद खुलेगी। एक बार प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे, अपने आप होगा। तो ये 3 साइकिल हैं। और डेल्टा स्थिति मतलब जब हमें थॉट्स बहुत कम हो, और तीनों साइकिल में मिलाएं तो 35 मिनट की चार्जिंग है। उसके बाद 4 बजे के बाद पूरे दिन में चार्जिंग हमारी होती नहीं, फिर रात को 8 बजे शुरू होती है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है। अब प्रकृति के नियम के साथ हम में से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि सुबह 5 बजे के अप्रोक्सीमेटली हमारे जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उनसे हार्मोन रिलीज होने शुरू होते हैं, जैसे हमने अभी बात करी थी। अब ये हार्मोन रिलीज, अगर हम पॉजिटिव होगा, हमारा मन चार्ज होगा, तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे हमारा शरीर का सभी कारोबार अच्छे से चलेगा। अगर नेगेटिव हार्मोन मीन्स थके हुए होंगे, तो वो जो हार्मोन जो होगा, वो जो है उस नेगेटिव मतलब अनहैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं, जैसे कॉमेडी वाले शो बहुत बढ़ गए हैं, गाने बहुत बढ़ गए हैं, अच्छा कंसल्टेंसीज बहुत बढ़ गई हैं, सलाह देने वाले बढ़ गए हैं, लेने वाले क्योंकि बढ़ गए। अब हम किसी की लाइफ को, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे, पॉसिबल ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है। आप मुझे अगर हर चीज बताएंगे तो भी आप मिस करेंगे कुछ चीजें। इसीलिए हमें सेल्फ डायरेक्शन में चलना है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं सेल्फ गाइडेड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एसक्यू वाला पोर्शन जो हमें अब देख। अगर सेल्फ गाइडेड होंगे तभी हम आगे का जो अभी ट्रांसमिशन टाइम है युग परिवर्तन का, वहां वही आत्माएं जा सकते हैं जो सेल्फ गाइड है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है जाना। क्यों? क्योंकि सब अचानक का पार्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर चार्जिंग होगी तो इरिटेशन नहीं होगा हमारे साथ, हमारा व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा, एक सिंक्रोनाइज। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग किसी से बात करना, उनको रिश्तों से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब, मशीन जैसा हो गया ना। तो फिर फर्क क्या है एक मशीन में और इंसान में? आजकल तो मशीन में कम्युनिकेट करने लग गई है, बस एक इंसान ही है जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों अंदर इतनी हार्डनेस आ गई है? क्योंकि उसके सोने का, उठने का, ये सब तरीका हो सकता है पिछले जन्म में भी खराब हो या इस जन्म में खराब हो, इस वजह से अंदर ही अंदर थक गया है उसका मन। उसको बोलता है मेरे को कुछ है नहीं, लगाव, लगाव नहीं होना है वो ठीक है, हमें डिटैचमेंट होना है, अच्छी बात है। पर हम अपने से भी डिटैच हो गए, यानी कि हम अपनी असलियत से डिटैच हो गए, वो थोड़ा सा गलत। तो ये है स्लीप साइकिल के बारे में। और कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज पूछिए, कोई बात, जहाँ हम मेडिटेशन शुरू करें हम अपना आज का। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या आप समझ पाए? आपने सवाल पूछा था इस बात को अच्छे से। चलिए तो फिर हम एक मेडिटेशन की ओर बढ़ते। और आज अनीता दीदी, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? आपका माइक्रोफोन ऑन हुआ 2 बार में। नहीं भैया, जो मॉर्निंग में सोने वाली बात उस दिन हमने कही थी, आज क्लियर हो गया। हाँ जी, आज अच्छा दोबारा बोलेगा, मैं सुन नहीं पाया।
मैं बोली कि उस दिन मॉर्निंग में मैंने बोला ना आपको कि मैं उठने के बाद फिर मुझे 1 घंटे बाद लगता है कि हाँ मैं हाँ। सो जाऊं। हम्म। तो वो आज क्लियर हो गया पूरा। जल्दी सोने से ही जल्दी उठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये अच्छा है, ये अपनी टाइम क्लैरिटी से भी। हम्म। उठ तो जाते हैं जैसे 4 बजे, साढ़े हम्म। तीन बजे फिर उसके बाद 5 बजे, 5:30 से ऐसे लगता है कि फिर थोड़ी देर एकदम रिलैक्स। नहीं, आप बिल्कुल सोच सकते हैं, एक नैप लीजिए अगर आपको लग रहा है जैसे मॉर्निंग आवर में आप उठ रहे हैं, तो 20 मिनट का नैप आप दिन में बिल्कुल ले, उसी समय जैसे लग रहा है 5-6 बजे 6:30 बजे एक नैप लेना है तो लीजिए, 20 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा नहीं सोएं, क्योंकि फिर हमारा माइंड जो है वीक होना शुरू हो जाएगा, मन जो है वीक होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए 40 मिनट्स की जो 4 दिन में नैप हैं वो एडवाइजेबल है। 40 मिनट, 20-20 मिनट के 2 नैप ले लीजिए, 40 मिनट का एक ले लीजिए, पर कोशिश करें इससे ज्यादा नहीं। भैया सोए ही नहीं थे इतना साल, तो विज्ञान में आने के हाँ बाद भी बिल्कुल, मैं निकालने समझ लगे। समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ इतने रहा हूँ। साल तो नींद ही नहीं आता था बिल्कुल भी। ज्ञान में आने के बाद हमें, क्योंकि मन बहुत शांत हो जाता है, अंदर की उथल हाँ, पुथल शांत होती है, तो नींद अच्छे कुछ से आती चलता ही नहीं है दिमाग में कि है, वैसे वो रिलैक्स ही रहता है, तो इसलिए रिलैक्स अभी रहता है। मेरे को लगता है कि थोड़ा ज्यादा नींद आने लगी। बिल्कुल, क्योंकि वो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये जो हमारे जितने भी ग्लैंड है, हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा, जब हाँ, आनंद में बजता है तो ऑर्केस्ट्रा कितना मधुर संगीत बजेगा ना, तो इसलिए बाहर की चीजें, ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करती, परिस्थिति पे हमारा असर होता है। कोई भी परिस्थिति आए उसमें हमें मालूम है हम तो आराम से पार कर लेंगे, कुछ होगा ही नहीं, परमात्मा साथ में पहले हम तो भैया सोचते थे कि कोई ऐसी चीजें, कैसे लोग सो लेते हैं इतना, कैसे हम्म। सो पाते हैं, वो दिन कैसा आएगा जो हम भी इतने रिलैक्स होके सोएंगे। अब पर तो वो अभी दिन तो आ गया हम ना। अभी तो ऐसे हो गया ना, जानते हैं कि फिर ना, ये तो 6 मंथ हो गए तो मेडिसिन सब बंद ही हो गया है। अरे और वाह। फिर हाँ, फिर उसके बाद में अभी तो हम ऐसे सो जाते हैं हमको कि कोई, मेरे को कुछ भी फिक्र ही नहीं है। पर नींद मुझे इस टाइम में, मतलब अभी इन दिनों बहुत ज्यादा आने लग गई। हाँ वो तो हमारे देखो दीदी अकाउंट भी होते हैं, हम बहुत समय से सोए नहीं, तो इस समय जो भी शांति मिलती है तो नींद आती है। कोई बात नहीं है, आप नाप लीजिए आराम से, चीजें धीरे धीरे इसको भी आप शिफ्ट करिए तो ये शिफ्ट हो जाएगा। पूरा सिस्टम अब जैसे आपने इतनी चीजें शिफ्ट कर ली हैं, मेडिसिन लेते थे, मेडिसिन छोड़ दिया है, अच्छे से नींद आने लग गया, शिफ्ट हो गया ना। अभी ये चीज भी आप ठीक कर सकते हैं, शिफ्ट हो जाएगा आराम से। हो गया 6 मंथ, हम तो कोई भी मेडिसिन नहीं लेते। जो माइग्रेन की थी, हम्म। स्पॉन्डिलाइसिस था, इतने गैस्ट्रिक बनते थे, मतलब हर समय चक्कर, तो सुबह उठ के ही रोना था कि मेरी तबीयत खराब है। तो सब बिल्कुल वही कुछ अभी हम ऐसे बात कर रहे थे ही। ना, थका हुआ था मन। मन हाँ, थकने की वजह से उठ सुबह उठ रहे हैं, वो भी मोटिवेशन नहीं है, उठने का कोई मन नहीं है। एक मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि रोना आता था कि तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल। हाँ, पर भैया अभी तो, अभी थोड़े दिन ऐसे ही दीप्ति लोग सब इधर उधर सब चल रहा है, अभी पूजा की शादी वादी का तो थोड़ा आजकल लेट हो जाता है। तो तभी भी हम 12 बजे सोते हैं तो मेरे को 3:30 बजे एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो अपने जाता आप है फ्रेश कि फील होता है, बिल्कुल। हाँ, अभी आराम अब से उठ अभी पा रहे अभी कोशिश करें कि आप उसको भी मैनेज कर लें, आप इतनी चीजें कर ही रहे हैं, इसको एक कदम और उठाइए, ये भी मैनेज हो जाएगा। आप वही समय आजकल। समय जीत कहते हैं ना परमात्मा, समय जीत बिल्कुल। क्यों कहते हैं परमात्मा हमें, क्योंकि हम सब आत्माएं समय जीते हैं, यानी कि समय हमारे काम कर बोलते हैं ना, अच्छा समय चल रहा है तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं, पूरा समय चल रहा है कुछ भी करो नहीं हो रहा है, तो समय जीत का अर्थ ही है कि आपकी पावर से समय आपको अपने आप मदद करके सारे काम आपके समय पे करा देगा, आप समय पे फ्री हो जाएंगे और समय पे सो पाएंगे ये तो और है, समय पे उठ भी पाएंगे। बहुत कुछ अच्छा हुआ है। बस ये और भी एक वो हुआ है नेक्स्ट क्या, स्टेप सब उठाए बहुत और कुछ अच्छा करिए। हो चुका है। बिल्कुल, और आगे बस भी होना है, जैसे चिंता सो नहीं रहे हैं तो करना। मुझे ऐसे ही लगता है कि हम अलबेलेपन में आ रहे हैं, हमारे पुराने विकार ऐसे हैं जो नहीं हमको नहीं नहीं, सो वो नहीं। नहीं है, वो हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं टाइम से, इस वजह से होता है ऐसा। अच्छा। हम्म। वो अभी सिस्टम आप कोशिश करेंगे तो और अगले 10 दिन में वो भी आप ठीक कर लेंगे। और ये तो आपने पहले बताया था कि सोने के पहले हम सारे, परमात्मा ने कहा था पोथा लिख के सोने पोथा के लेके लिए। सूखना है, सोना है, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो तो जब से करने लगे तो टाइमिंग ही उठ ही जाते हैं, पर ये जो नींद हमको वापस आने लग जाती है, जैसे अमृत वेला में उठते हैं, फिर क्लास करते हैं, फिर थोड़ी अभी इस टाइम लगता है थोड़ा सो जाए, पर आज तो नहीं लग रहा है, कल से नहीं लग रहा है।
नहीं नहीं, बस बहुत यही अच्छा है। थोड़ा सा। ये शिफ्ट करिए अपने टाइम को भी, और सभी जितने भी आप सब हैं, अभी 4 बजे मेडिटेशन भी होता है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो अभी जो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं उसके रिलेटेड मेडिटेशन भी मॉर्निंग में चल रहा है, आप सब ज्वाइन करने की कोशिश करिए। अभी इस संडे सैटरडे को छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे संडे बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम आ रहा है, 10 साल से लेके लगभग 18 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बड़े बड़े भी आ सकते हैं, सब एक ही जैसे परमात्मा का ज्ञान ही है। तो वो प्रोग्राम भी सैटरडे संडे को ही शुरू होगा अभी तो, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों के पास टाइम भी रहता है, और फिर धीरे धीरे उसको मैनेज करेंगे सबसे बातचीत करके। अभी टाइम डिसाइड नहीं है, पर अगले हफ्ते यानी कि ये हफ्ता छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे संडे से बच्चों के लिए प्रोग्राम आ रहा है, 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। उसके लिए भी अभी एक जो है टेम्पलेट डिजाइन करके या लिफलेट डिजाइन करके भेजेंगे, आप वो भी भेजिए आगे। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं चीजों से। तो वो भी प्रोग्राम आ रहा है, कोशिश करिए कि बच्चे अटेंड करें उसको, अगर आपके घर में है आसपास है। कोशिश ही करना है, बस कुछ नहीं है, इन्विटेशन ही भेजना है सबको। और मॉर्निंग में 4 बजे, जब आप अभी प्रोग्राम ये वाला आपने ये स्लीप मैनेजमेंट 3 दिन से देखा है, अब धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करेंगे, 4 बजे आप उठें और मेडिटेशन करना शुरू करें। थोड़े दिन लगेंगे पर आराम से हो जाए, कोशिश करनी है बस। वो अभी तो कुछ है लोग तो भी आते अच्छा। हैं। हम लोग तो 8-8 बजे सो के उठते थे, पर अब कितने 6 महीना से ऐसे ही हो रहा है, सुबह ही उठते हैं। सुबह उठते हैं बिल्कुल। कुछ हाँ, लोग तो फिर आते आज ही बहुत हैं, सारी बाकी सभी कोशिश हाँ, करें कि अब हम शिफ्ट करके सुबह के टाइम पहुंचे और अपने आप। थोड़े दिन भैया 2-4 दिन रहता है, फिर हाँ, उसके दो बाद चार दिन तो मैक्सिमम 10 दिन हाँ, लगेगा, आपका क्लॉक शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। हम थोड़े कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमारा परमात्मा मदद करते हैं बिल्कुल, एक कदम हमारी हिम्मत का और 1000 कदम उनके हम कदम तो गुना भैया मदद है। फर्स्ट डे ही सोचते थे कि 4 बजे कैसे उठ पाएंगे, कैसे होगा। पर अब तो ऐसे एकदम मतलब वही 3:30 बजे एकदम करेक्ट उठा देंगे। बिल्कुल उठ जाती है, जाइए, परमात्मा उसके बाद उठाते आप आलस कर रहे हो तो बात अलग बात है, लेकिन फिर उसके बाद फ्रेश फ्रेश लगता है। हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अभी हम सभी बैठते हैं एक मेडिटेशन में। आज हम अपने मन में ऊर्जा भरेंगे, आनंद की, है ना, आनंद की बातें हो रही हैं, अति इंद्रिय सुख। जब हमें बाहर की, हमारा जो सुख है, जो खुशी है, बाहर किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम पे नहीं, कहीं घूमने पे नहीं, किसी पे नहीं, हमारे ऊपर। परमात्मा सत्य है, मैं आत्मा सत्य हूँ, ये ड्रामा सत्य है। इस सत्यता को समझते हुए चलिए हम सब अपने अंदर ऊर्जा भरते हैं। किसकी? आनंद की। आनंद की शक्ति का जो कलर है, वो कलर होता है डार्क ब्लू, है ना। हम परमात्मा से डार्क ब्लू कलर की रोशनी अपने अंदर भरेंगे। और अभी कल अप्रोक्सीमेटली, मुझे उम्मीद है कल से ही हम चक्रास शुरू करने वाले हैं। अलग अलग कलर कौन सा आत्मा की शक्ति को बताता है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीजें हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो अभी हम बैठते हैं और परमात्मा से आनंद की शक्ति, जिसपे हम, हमारा अधिकार है, अति इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं, पाते हैं। चलिए शुरू करें। तो बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से, मन को एक रसिक स्थिति में लेके चलें। और अभी आपको स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फोन अपना साइड पे रख सकते, बैठे अपने साथ। मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे, एक चमकता हुआ सितारा। महसूस करें अपने आप को, और देखिए जैसे ही मैं बोल रहा हूं, मैं आत्मा और महसूस करने को कह रहा हूं,
आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक वाइब्रेशन आप महसूस जरूर करें। देखिए अपने ऊपर परमपिता परमात्मा को। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज, और उनसे हमें ब्लू कलर की लाइट, आनंद की शक्ति आ रही है। महसूस करें। अब कंटिन्यू एक वाइब्रेशन महसूस करते होंगे सेंटर ऑफ फोरहेड। अब ये जो ऊर्जा हमें मिल रही है परमात्मा से, हम अब मनसा सेवा करते हैं और अपने सामने इस सृष्टि को लेकर आ जाए, धरती को, ग्लोब को, और दीजिए ये आनंद की शक्ति पूरी सृष्टि को। अब इमर्ज करें विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने। अब देखेंगे अनगिनत पॉइंट ऑफ लाइट जैसे आपके सामने आ गए हैं। रेडिएट करिए उनको भी ये आनंद की शक्ति।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने घर को अपने सामने इमर्ज करते हैं। भर दीजिए अपने घर को भी इस आनंद की शक्ति यानी कि डार्क ब्लू कलर की लाइट से। हमें परमात्मा से कंटिन्यू आ रही है और हम अपने घर को भर रहे हैं। चलिए शुरू कीजिए। और एक कदम आगे बढ़ाते हम और अपने सामने हम सभी जो हमारे आसपास संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनको भी अपने सामने इमर्ज करना। हमारे घर में रहने वाले सभी, हमारे मित्र, पड़ोसी, कोई भी हो सकते हैं इसमें। देखिए आपके सामने सभी आ चुके हैं, उनको भी दीजिए ये आनंद की शक्ति। देखिए हम सब में बल भर रहे हैं, परमात्मा से लेकर बल भर रहे हैं। बल भरना इसी को बोलते हैं शक्तियां भरना। तो शक्तियां भर रहे हैं और मनसा सेवा कर रहे हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने दिनचर्या को अपने सामने ले आइए और इस दिनचर्या में अपने मनचर्या को सेट कीजिए कि मैं आत्मा, मेरा मन आनंद से भरपूर हो गया है। अब दिन भर मैं किसी के साथ भी संपर्क में या संबंध में आ रहा हूं या आ रही हूं, सबको मैं आनंद ही रेडिएट करना है मुझको। स्वयं भी हल्के रहना है और सबको हल्के ही रखना है, कुछ में नहीं। कोई भी परिस्थिति आए, मुझे स्टेबल रहना है। चलिए दीजिए मन को ये ऑर्डर और मनचर्या सेट करिए अपनी दिनचर्या में।
मन को सेट करते हुए और दृढ़ संकल्प भरते हुए कि मैं आनंदमय आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली संतान अपना भाग्य बना रहा हूं या बना रही हूं, ये मन को पक्का करते हुए आ जाएं अब अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, आपका ये मेडिटेशन प्रैक्टिस ओम शांति मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा होगा। आज का ये दिन बहुत शुभ है। हम सभी परमात्मा के श्रेष्ठ बच्चे हैं। शांति शांति। और श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। हमें पूरे दिन आनंद में रहना है, आनंद ही बांटना है सब। यही हमने एक प्रण लिया है। तो आप सभी का दिन बहुत बहुत खूबसूरत है। सभी को इस दिन की बहुत बहुत बधाई। चलिए हम अपने इस दिन को बहुत और खूबसूरत बनाते हैं। अभी परमात्मा के महावाक्य मैंने अभी जैसे बताया कि इस समय इस सृष्टि पर परमात्मा के दिए गए महावाक्य से अच्छा कोई पॉजिटिव संकल्प नहीं है। उन्हीं से हमें सभी चीजें प्रेरणाएं मिलती हैं। अभी कुछ ही मिनट में वो प्रोग्राम शुरू होने वाला है। उनके महावाक्यों आप चाहें तो उसको अटेंड कर सकते हैं, और जो नहीं अभी कुछ कार्य में अपने जाना चाहते वो लीव ले सकते हैं। आप सभी को, परमात्मा के सभी लाडले बच्चों को, सभी श्रेष्ठ आत्माओं को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। शांति ओम शांति।